जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम डेट लगभग क्लियर होने ही वाला है। जैसे ही क्लियर होता है आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा से नए नए टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा। तो पॉलिटी एक तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक ना आप लोगों को नागरिकता तक पढ़ा दिया था। उसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मौलिक अधिकार का यह भाग 1 है। अभी इसमें 2 से 3 भाग और पढ़ाऊंगा, बच्चों को भी समझ में आ जाए ऐसा पढ़ा दूंगा। मैं खुद बच्चा हूँ, बच्चा नहीं हूँ मतलब सीरियसली मैं एक एस्पेरेंट्स हूँ, और आप भी एस्पेरेंट्स होंगे तभी यह वीडियो देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी करें तभी पॉलिटी को समझें। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भारत के हर एक नागरिक को संविधान समझना चाहिए, संविधान को जानना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप दूसरों से वार्तालाप करते समय ये ना हो पाए कि इस टॉपिक्स को आपको नहीं पता है तो आप उनको उसके जवाब में उत्तर ना दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हमें नॉलेज होता है तो हम उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, जिन्हें भाग 3 में रखा गया। आर्टिकल 12 से 35 तक ये हैं। 5 से 11 तक हमारा नागरिकता आता है और 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार आता है। इन्हें यूएसए से लिया गया है, ठीक है। ये ज़रूरत क्यों है भाई? जुआ, मान लो आप लोग जुआ खेलते हैं, जुआ गलत है, लेकिन शिक्षा ज़रूरी है। तो जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ें लागू होंगी, जहाँ पे नहीं है वो नहीं लागू होंगी। ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। अधिकार क्या है? देखो, एक शब्द आता है अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक तो आपको पता है क्या है? मौलिक मतलब हमारे कर्तव्य। हम अधिकार क्या है? अगर मैं बताऊं कि बोसाफे के अनुसार अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिससे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। बॉस के अनुसार मतलब अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार मतलब समाज मांगता है और राज्य लागू करता है। राज्य हमारा आ जाएगा स्टेट, स्टेट आ जाता है भारत सरकार, ठीक है। अधिकारों का वर्गीकरण सैद्धांतिक रूप में अगर मैं बताऊं तो 2 तरह है, नैतिक और कानूनी। उल्लंघन करने पर दंड नहीं मिलता। नैतिक, भाई माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हम सभी जानते हैं, पर अगर हम सेवा नहीं करते हैं तो क्या हमें कोई सजा मिलती है? नहीं, सजा नहीं मिलती है। ये आते हैं ड्यूटीज़ में, ठीक है। नैतिक, मोरल है। कानूनी में क्या है? उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा, ठीक है। कानूनी अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार भी है, नागरिक अधिकार भी, दोनों तरह के अधिकार हैं। अगर राजनीतिक अधिकार बताएं तो वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और सरकार की आलोचना का अधिकार है। भाई हम भारत सरकार में इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है। अगर मुझे लगता है कि बीजेपी ने कार्य गलत किया है तो मैं उसको कह सकता हूँ, चाहे न्यूज़ एंकर के माध्यम से कहूँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग के माध्यम से कहूँ, अखबार के माध्यम से कहूँ, किसी का सहारा लेकर मैं उस चीज़ों को कह सकता हूँ, सरकार से कह सकता हूँ, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सकता हूँ, मुझे अधिकार है। अगर मैं नागरिक अधिकार के बारे में बात करूँ तो जीवन का अधिकार है, संपत्ति का आधार का है, काम का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक शब्द आता है स्वतंत्रता का अधिकार। आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना बने, ठीक है। अगर आपकी स्वतंत्रता की वजह से किसी और की स्वतंत्रता में बाधा आती है तो फिर आप गलत हो जाएंगे वहाँ पे, और वह स्वतंत्रता फिर आपकी रद्द कर दी जाएगी। फिर आपको सजाएं मिल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो भी अपने हक के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको आर्टिकल 32 का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे बताऊँगा। संवैधानिक रूप से अधिकारों का वर्गीकरण की अगर मैं बात करूँ तो एक कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं, कुछ मानव अधिकार होते हैं, कुछ विविध अधिकार होते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, हमें मानव दिया गया, पशु दिया गया है, फल दिए गए हैं, फूल दिए गए हैं, ये सब के खाने का अधिकार तो है ही हमें। मानव अधिकार क्या? यूएनए ने 10 दिसंबर को 1948 में एक घोषणा द्वारा यूएनए बनाया था, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार वहाँ से लिया गया है। अच्छा, जो विधिक अधिकार है उसमें संवैधानिक और सांवैधानिक और संवैधानिक दोनों आते हैं। सांवैधानिक मतलब कानूनी, और संवैधानिक मतलब मौलिक अधिकार। कानूनी मतलब सूचना का विभाग है, ये सूचना का विभाग संविधान में तो है नहीं, ठीक है, संविधान में नहीं है। आपको पता है कि एक आता है उपभोक्ता मंत्रालय, वो भी संविधान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो संविधान में वर्णित नहीं, लेकिन वो जरूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है, इसलिए उसे सूचना का विभाग, जैसे एक एग्जाम्पल में ले लूँ। पहली बार मौलिक अधिकार 15 जून 1215 को ब्रिटेन की जनता को राजा जॉन द्वारा दिए गए मैग्ना कार्टा से लिया गया। मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ पे हुआ? तो वहाँ हुआ था, ठीक है। 1789 फ्रांसीसी क्रांति में से जनता को मौलिक अधिकार मिले। 1791 में यूएसए में बिल ऑफ राइट्स जनता को मिले। भारत का एफ आर प्रेरित, भारत का एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट कहाँ से प्रेरित है? तो 1791 में यूएसए के बिल ऑफ राइट्स में से प्रेरित है, ठीक है। भारत के मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है, सबसे पहले मांग कहाँ हुई थी? 1895 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में किया था। 1925 में रानी एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में ये कहा था कि मौलिक अधिकार होंगे।
1926 में नेहरू रिपोर्ट में, 1921 में कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें नेहरू जी तैयार हो गए थे, बट और कोई तैयार नहीं हुआ था। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी और पूरे संविधान सभा की, पूरे हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनका एक ही मांग था, स्वराज। शब्द स्वराज से ही सब जब तक पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक वो लोग नहीं मानते थे। और आपको पता दंगा इतनी तेज हो रही थी कि फिर मानना पड़ा। और अंग्रेज उस समय चाह भी रहे थे कि हम आज़ाद कर दें, क्योंकि अंग्रेज को जितना लूटना था उन्होंने 4 सालों में लूट लिया था, 100 सालों में। ठीक है। 1945 में एक सप्रू कमेटी आती है जिसमें यह कहा है मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान में होने चाहिए। ये कमेटी बीबी पटेल और पलानी जी उसमें अधिकार में की उसके सदस्य थे। मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में अच्छा ठीक है, एक चीज़, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से जा सकते हैं और हाई कोर्ट किस आर्टिकल से जा सकते हैं? तो आपको पता है कि आप 226 के तहत नहीं, एक आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 228 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान आर्टिकल 20-21 के अलावा अन्य छीन लिए जाते हैं। आर्टिकल 20-21 में अभी मैं बताऊंगा क्या क्या है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकार मुख्यतः नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी इंडिया प्लस विदेशी सबको प्राप्त हैं, लेकिन केवल भारतीयों को कौन है? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। अधित्याग का सिद्धांत क्या है? भारत में फंडामेंटल राइट का त्याग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत हित के लिए न होकर एक सामाजिक हित के लिए है। आच्छादन का सिद्धांत और ग्रहण का सिद्धांत क्या है, ये चीज़ें समझ लीजिए। लॉ गवर्नमेंट बनाती है, कुछ पार्ट वैध होता है लागू रहता है और कुछ अवैध हट जाएगा। ये है गवर्नमेंट का कानून, जो कि मतलब कि आच्छादन का। वर्तमान में मौलिक अधिकार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है। और समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। वो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। ठीक है। अब आर्टिकल 12 में हमें क्या है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा जान लीजिए। देखो, अब कभी कभी आप सुने होते हैं जैसे केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार, रायजादा वर्सेस, मतलब कि कुछ ऐसे मिलते हैं आपको। एग्जांपल में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी 1992 में हुआ था। जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में हुआ था। ठीक है। स्टेट क्या है? केंद्र सरकार स्टेट है, संसद स्टेट है, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला बोर्ड, सभी सरकारी पदाधिकारी, सरकारी डॉक्टर सभी आ जाते हैं। ठीक है। राज्य की एजेंसी जैसे विद्युत विभाग हो गया, रेलवे हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, एनटीपीसी, यूपीएससी, एलआईसी। ये समझ लीजिए कि भारत में जितने भी लोग हैं अगर वो भारत सरकार से वेतन पा रहे हैं तो भारत सरकार मतलब कि राज्य स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सिंपल से समझ लीजिए। अब संवैधानिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है। एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। ये केस हुआ था 1992 में, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेज एनसीईआरटी। ठीक है। इसमें बीसीसीआई स्टेट नहीं है। जी टेलीफिल्म वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में साबित हुआ था क्योंकि बीसीसीआई में सरकारी नहीं होते हैं। न्यायालय के बारे में बात करें, न्याय जस्टिस स्टेट नहीं है, प्रशासनिक स्टेट होगा। आर्टिकल 13, जो भी विधियाँ फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत होगी शून्य मान ली जाएंगी। जिन भी कानूनों की वजह से फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों का हनन होता है वो कानून शून्य मान लिए जाएंगे। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। ठीक है। संविधान बनने के पहले की विधियां जो होंगी वो भी शून्य हो जाएंगी। संविधान लागू होने के बाद की विधियां भी शून्य हो जाएंगी। विधि की व्याख्या 13(3) में की गई है, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम। ठीक है। 13(4) में संविधान संशोधन के भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं है, केशवानंद भारतीवाद 1973। और ये बहुत प्रचलित है क्योंकि इसमें 7-6 से ऊँट आया था, तो आपको पता है 7 तो इनकी तरफ हो गए थे, 6 नहीं हुए थे। इन 6 से सीजीआई का पद रहना था, पर आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो पक्ष में नहीं था उसको विपक्ष में कर दिया और इसमें से ना उठाकर इसी में से एक को सीजीआई बना दिया। तो वो चीज़ें हुई। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी परिभाषाएं हुई कि आपको पता है कि
42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उससे पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो भी विधियाँ बनेगी सर्वमान्य होंगी। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकता हूँ, पर जितना संशोधन कांग्रेस के समय में हुआ है उतना भी बीजेपी के काल में नहीं हुआ है। राज्य की परिभाषा केंद्र सरकार से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। चंद्रमोहन खंडा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वैध अवैध 1930 एक्ट से हुआ था। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि अभी नागरिकता के पार्ट 1 है। अभी आगे के क्वेश्चंस में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मौलिक अधिकारों का पार्ट 1 है, उसके बाद के भी पार्ट आपको मिलते रहेंगे। 2 से 3 दिनों में एक पार्ट, और PDF बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं आपको उस पर्याप्त रूप से वीडियोस नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे पहले आपके पूरा सिलेबस हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या देना। मैं दिन में 3 वीडियोस भी दे सकता हूँ आपके लिए रात में जग के। मिलता हूँ स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद।